98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे प्रियम और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं इंदौर से डॉक्टर राकेश जैन। पहला सवाल आपसे है, हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये पब्लिक को भी जानना चाहिए कि इसको साइलेंट किलर क्यों कहा गया। एक्चुअल में हर बीमारी का कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी बीमारी से पर्टिकुलर पर्सन ग्रसित है। लेकिन ब्लड प्रेशर के शुरुआती दौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर धीमे धीमे बढ़ता रहता है, शरीर में डैमेज करता रहता है। उसके जब तक लक्षण आते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। अब जैसे ब्लड प्रेशर जो यूजुअली वैसे पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, बट मोस्टली ब्रेन, हार्ट एंड किडनी को अफेक्ट करता है, तो उसके जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। क्योंकि ये साइलेंट तरीके से पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा गया है। मैं बताइए कि किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? आजकल देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, और इसका जो मुख्य कारण है वो होता है लाइफ स्टाइल रिलेटेड, जीवन शैली से रिलेटेड। जैसे उसमें जो मुख्य कारक होते हैं कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, चलना फिरना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा होना है। दूसरा, नमक की ज्यादा मात्रा का इंटेक है। चौथा, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती। ये सब कारण होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो किसी को, या कोई जेनेटिक कॉज हो, ये भी कुछ कारण होते हैं। हालांकि सबसे जो मुख्य कारण होता है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आजकल अगर कोई 7 घंटे की नींद प्रॉपर ले पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है कि लोग लेट नाइट तक ऑफिस का वर्क करते रहते हैं, या जो भी है कुछ ना कुछ काम में कहीं ना कहीं किसी टारगेट को अचीव करने में लेट नाइट तक वर्क करते हैं, और मॉर्निंग में फिर से उनको ऑफिस निकलना होता है या अपने काम पे निकलना होता है। उसके कारण जो नींद का जो टाइम है, जो साउंड स्लीप का टाइम है, वो काफी कम होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली सिर्फ 4 से 5 घंटे सो पा रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। इसलिए 7 घंटे की नींद, साउंड स्लीप, अनइंटरप्टेड साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये पब्लिक को भी जानना चाहिए कि इसको साइलेंट किलर क्यों कहा गया। एक्चुअल में हर बीमारी का कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सी बीमारी से पर्टिकुलर पर्सन ग्रसित है। लेकिन ब्लड प्रेशर के शुरुआती दौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर धीमे धीमे बढ़ता रहता है, शरीर में डैमेज करता रहता है। उसके जब तक लक्षण आते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। अब जैसे ब्लड प्रेशर जो यूजुअली वैसे पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, बट मोस्टली ब्रेन, हार्ट एंड किडनी को अफेक्ट करता है, तो उसके जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। क्योंकि ये साइलेंट तरीके से पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा गया है। मैं बताइए कि किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? आजकल देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, और इसका जो मुख्य कारण है वो होता है लाइफ स्टाइल रिलेटेड, जीवन शैली से रिलेटेड। जैसे उसमें जो मुख्य कारक होते हैं कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, चलना फिरना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा होना है। दूसरा, नमक की ज्यादा मात्रा का इंटेक है। चौथा, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती। ये सब कारण होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो किसी को, या कोई जेनेटिक कॉज हो, ये भी कुछ कारण होते हैं। हालांकि सबसे जो मुख्य कारण होता है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर बताया कि एक पेंडेमिक का रूप ले रही है, मीन्स बहुत तेजी से ये बीमारी बढ़ रही है, और जैसा कि बात कर चुके हैं साइलेंट किलर भी है। तो आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, ये लक्षण से तो मालूम यूजुअली नहीं चलता है। इसके लिए सिर्फ ये है कि आप साल में एटलीस्ट एक बार अपना चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, कार्डियोलॉजिस्ट से अपना एक साल में रूटीन चेकअप कराएं। अगर समय रहते आपको अपना ब्लड प्रेशर की कंडीशन मालूम चल जाती है, और उसको लाइफ स्टाइल चेंज करके या जरूरत लगे तो दवाइयों के थ्रू अगर हम उसको कंट्रोल करें, तो उसके जो शरीर पर दुष्परिणाम होने होते हैं उसको हम एक लिमिट तक
इनफैक्ट काफी हद तक उसको हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर राकेश जैन, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम महावीर क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता भवन स्क्वायर, इंदौर। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टाइम। आई जस्ट होप कि आपने जो भी मैसेज सारे लिसनर्स को दिया है उस चीज बात को समझ सकें और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें।